सर मैं क्या पूछ रहा हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ सर पिलोड में दिक्कत मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मना क्यों रोक रहे थे? क्या देश भर में जिनजी के प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के कारण चौतरफा दबाव में सरकार इस तौर पर घिर गई कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ही अब वो करने लगे जिस पर चारों तरफ से सवाल उठ गए। आखिर जंतर मंतर पर पुलिस उस वक्त खामोश तमाशाई क्यों बनी रही जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग वहां पहुंचते हैं और हाथापाई करना शुरू कर देते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं। आखिर अभिजीत दीपिके ने जो वीडियो पोस्ट करके लिखा है, क्या उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? मगर वही पुलिस जिसे वहां पर सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है, वो तो सरकार का वो एजेंडा पूरा करते हुए दिखाई दे रही है जिसको लेकर के इस वक्त राहुल गांधी भी आक्रोशित हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक दिन पहले आपको दिखाया था कि कैसे अंधभक्तों के झुंड जंतर मंतर पर पहुंच करके अटैक करना शुरू कर दिया था, ठीक वैसे ही आधी रात से लेकर बीती रात से लेकर के इस वक्त की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने सबको झकझोर दिया है। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में अभिजीत दीपिके ने उस वीडियो को शेयर करके भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के जरिए जंतर मंतर पर पहुंचकर मारपीट करने वाला वीडियो शेयर करके क्या लिखा कि बीजेपी के गुंडों ने जंतर मंतर पर पत्रकारों और लोगों पर अटैक कर दिया, मारपीट शुरू की। ये देखिए ये छोटा सा वीडियो जिसमें रात के अंधेरे में कैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग अचानक अटैक करने पहुंच जाते हैं। एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको सब कुछ दिखाता हूं। दोस्तों, आधी रात क्या हुआ, पहले ये वीडियो देखिए। ये वही दिल्ली पुलिस है जिनके सामने थप्पड़ मार रहे हैं दूसरे को, और हमारे सीजेपी मेंबर को थप्पड़ मारा है और दिल्ली पुलिस सिर्फ देख रही है। दिल्ली पुलिस सिर्फ देख रही है। ये वो दिल्ली पुलिस है जो करना चाहते हैं। दोस्तों, अब ये स्थिति हो गई कि पुलिस के बजाय अब भक्तों और भाजपाइयों को भेजा जा रहा है युवाओं को हटाने के लिए, और यही दरअसल सरकार का डर दिखा रहा है। यही जिनजी के प्रदर्शन को कामयाबी की तरफ ले जाता हुआ दिखा रहा है। मगर दोस्तों, यहां सबसे हैरानगी की बात यह रही जो आरोप प्रदर्शनकारियों की तरफ से, अभिजीत दीपिके की तरफ से लगाए गए, वो ये कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही। इतना ही नहीं दोस्तों, देखिए कैसे पुलिस को सरकार और ऊपर से आदेश है कि जंतर मंतर पर कुछ भी मदद का सामान आए युवाओं के लिए तो फिर उसे रोका जाए। कैसे अभिजीत से पुलिस भिड़ रही है, वो भी एक छोटी सी चीज के लिए। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ सर पिलोड में दिक्कत मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मना क्यों नहीं रोक कर रखा है? वही बात, एक मना नहीं किया तो रोक क्यों रखा है? एक बार थोड़ा सा हो गया। मना नहीं किया है तो रोक क्यों रखा है? निकलो भाई, निकलो। लेकिन हमने सर, ये नहीं किया। एक सेकंड, हर सर नहीं सर 2 मिनट, पानी की बोतलें आप लोग रोक रहे हो। अरे 2 मिनट, भाई 2 मिनट, अरे आप पानी की बोतलें रोक रहे हो, खाना रोक रहे हो। अभी किसने रोका? पानी बोतल किसने रोका? अरे सर दोपहर को तो नहीं आने दे रहे हो। मैंने तो रोका नहीं, तो कौन था? मैंने पिल्लों के लिए रोका, भाई की ईमानदारी सर नहीं, पिलोड के लिए भी मैंने ये बोला। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि कैसे भक्तों की एक टीम, एक झुंड ने जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों और उनके साथ आए उनके घर वालों, उनके माता पिता पर अटैक कर दिए थे, सिर फाड़ दिए थे। मगर पुलिस ने, जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी जिस पुलिस को उन भक्तों के झुंड पर, मगर पुलिस ने पीड़ितों को ही धक्का देकर हटाना शुरू कर दिया था। आरोपी बजरंग दल के बताए जा रहे थे। उनके खिलाफ जो सख्त धाराओं में मुकदमा होना चाहिए था वो तो छोड़ दीजिए, कोई सख्त कार्रवाई तक नहीं। इस बीच में अभिजीत ने राहुल गांधी का सपोर्ट मिलने के बाद देश के किसानों से दोस्तों आह्वान कर दिया। आपने देखा, हमने दिखाया था, युवाओं के लिए किसानों से सपोर्ट मांगा। और ये होते ही दोस्तों राहुल टीम की हुंकार, अभिजीत की अपील का असर ये हुआ कि देश के किसान युवाओं का समर्थन करने के लिए निकल पड़े। सड़कों पर ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रैक्टर, ट्रॉली, और ये निगाह जहां तक दूर तक जाती है सड़कों पर भीड़ ही भीड़, अन्नदाताओं की लंबी कतार बहुत कुछ कह रही है। इन तस्वीरों में अनकहे तौर पर यलगार का एक ऐलान है। देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तानाशाह सरकार से भिड़ने की हुंकार है।
इससे पहले दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि जंतर मंतर पर देश के शिक्षक बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हुए थे। हालांकि एक तरफ से राहुल की टीम टाइट किए हुए है तो दूसरी तरफ अभिजीत जंतर मंतर पर सरकार की नींद उड़ाए हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हों, जामिया जेएनयू के शिक्षक हों या छात्र हों, सबका समूह जंतर मंतर की तरफ बढ़ने लगा है। मगर दोस्तों जिस प्रकार प्रदर्शनकारियों पर अटैक की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से अब बीजेपी के कार्यकर्ता ही जंतर मंतर पर पहुंचकर वहां घुसकर मारपीट करते हुए उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, राहुल ने सीधे सीधे मोदी और शाह को चेतावनी भी दे दी है। क्या कहा राहुल ने? राहुल ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी देते हुए देश के सामने ऐसे फैक्ट रखे जिससे देश के युवाओं, जेनजी कार्यकर्ताओं को और हिम्मत। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। अभी खबर आई कि सरकार को चाहते ना चाहते हुए दोस्तों ये फैसला लेना पड़ रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्बानी लेने का समय आ गया है। खबरें हैं कि रविवार या फिर सोमवार को फैसले का ऐलान होगा। मगर इन सब के बीच में दोस्तों एक बात तो है, जैसे दरबारी मीडिया उस कदर सरकार का चरण वंदन और गुणगान करने में लगा हुआ है जितना सरकार भी नहीं चाहती, वैसे ही कोई भी एजेंसी हो, पुलिस हो, कोई भी एजेंसी हो, उसी तरह सरकार के तानाशाही कथित तौर पर जो आरोप लगते हैं और नफरती एजेंडे को पूरा करते हुए दिखाई पड़ती है उनकी टीमें, जितना सरकार का आदेश भी नहीं होता। देखिए पुलिस कैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए चिलचिलाती धूप में पानी की बोतलें लाने वालों को रोक रही है और ये कह रही है कि पानी की बोतलें क्यों लाई जा रही हैं, ये पानी की बोतलें कौन ला रहा है, कहां से आ रहा पैसा। मतलब ये पुलिस जिसका काम सुरक्षा देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल पार्टनर बनकर के, सरकार का आइडियोलॉजिकल पार्टनर बनकर के ये करेगी। पूछ रहा हूँ नंबर की तो आज वो आ रहा है, कहाँ से किस लिए बताऊँ? पानी तो है, थोड़ी है पानी है, पानी के लिए पूछ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, ये होना चाहिए। कौन ला रहे हैं ये तो बताओ। नहीं तो कौन ला रहा है उससे एड्रेस का क्या मसला है? उसका आप पता कर रहे हैं बोतल पानी की कहाँ से आ रही है। हाँ क्या करते? नहीं मैं अभी तो बोतल लेके गया, मुझे तो किसी ने नहीं रोकी। लार्ज क्वान्टिटी तो फिर क्यों पता करना लार्ज क्वान्टिटी में? इसलिए पता करना होगा कि यहाँ कैसे आ रहा है, तो इसके लिए क्यों पता करना है, ये तो पूछ रहा हूँ। हाँ, पानी के लिए क्यों पता करना है भाई? ट्रांसपोर्ट कहाँ से आ रहा है, ऐसे कि वहाँ से क्यों नहीं भेज रहे हो आगे की तरफ से? तो आपके आगे आप ऑथराइज कर दो, हमें उस तरफ से भेजना। सिंगल गेट आप 3 दिन से 4 दिन से पानी आ रहा है, क्या सुविधा है? जाना चाहिए पानी नहीं तो आपको बोलना चाहिए ना सिंगल गेट एक्सेस से कुछ करते हैं। कुछ कर सिंगल। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस से। अब आप
अब दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर जिस तरीके से मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए पोस्ट किया, माना यह जा रहा था कि उसमें कुछ संकेत होंगे, मगर क्या उन्होंने लिखा और उस पर कैसे कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उस पूरे पोस्ट का पोस्टमार्टम कर दिया है, सुनिए उन्हीं के अंदाज में। ये जो ऊपर नरेंद्र मोदी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे विश कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, बर्थडे विश बिल्कुल करनी चाहिए। प्रॉब्लमेटिक आगे की लाइन्स हैं जिसमें वो लिखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इंडिया को नॉलेज का हब बनाने के लिए कमेंडेबल एफर्ट्स कर रहे हैं। नॉलेज के हब का तो पता नहीं, पेपर लीक्स का हब बनाने के लिए कमेंडेबल एफर्ट जरूर कर रहे हैं। इस देश को स्टूडेंट्स के सुसाइड का हब बनाने के लिए कमेंडेबल एफर्ट्स कर रहे हैं। आगे लिखते हैं प्रेइंग फॉर हिज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बिल्कुल प्रे करना चाहिए, लेकिन वो जो 17-18 बच्चे मरे हैं सुसाइड से, उनकी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का क्या? उन बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए एक भी पोस्ट, उनके लिए कॉम्पनसेशन कुछ भी अनाउंस किया गया? आज के टाइम में पूरा इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेंगे, बर्थडे पोस्ट जरूर करेंगे, लेकिन साथ में ये भी बोलेंगे कि नरेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिया जा रहा है ड्यू टू वेरी लो एफर्ट्स इन एजुकेशन सेक्टर। लेकिन नहीं, ये केक खिलाएंगे, मुंह में डाल के केक खिलाएंगे, पूरा मुंह पोत देना केक से, हे हिप हिप हुर्रे करना। याद रखना, ये बर्थडे उन स्टूडेंट्स की लाश पे सेलिब्रेट हो रहा है। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें अब इंतजार है अगले 2 दिनों का, क्योंकि खबरें यही है कि 2 दिनों में सरकार वो बड़ा कदम उठा रही है राहुल और देश के जेनजी युवाओं, कॉकरोचों, अभिजीत के दबाव में आकर, जिसमें प्रधान की कुर्बानी, राजनीतिक तौर पर कुर्सी जाना इनका तय है। इंतजार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। पल पल की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आप क्या सोचते हैं, फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।